हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। मुझे अब ये लग रहा है कि हम लोगों को सारी कारें वगैरह और अपने जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब बेचकर पैदल चलना चाहिए या किसी बैलगाड़ी में चलना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी हमारे पीछे इस तरीके से पड़ चुकी है कि उसको ये नहीं लग रहा है कि ये लोग कार्स या कोई बाइक्स, अब तो बाइक्स पे भी ऑप्शन आ गया है कि बाइक्स भी आपको सिर्फ ईवी ही लेनी पड़ेंगी। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली सरकार ये चाहती है कि 2027 तक आपका जो 95 जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में वो सारे आपको ईवी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। सिर्फ ईवी व्हीकल्स ही एंट्री होनी चाहिए, मतलब एंट्री तो नहीं, लेकिन हाँ न्यू व्हीकल्स की बात हो रही है यहाँ पे। न्यू व्हीकल्स सिर्फ ईवी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। और आपको पता है जो चीज़ दिल्ली में होती है वो ऑल ओवर करके धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल जाती है। जैसे कि पहले नियम चला था ये 10 साल 15 साल वाला, वो कहीं ना कहीं आगे चल के महाराष्ट्र और मुंबई में भी आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पे भी ये, मतलब अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, बट वहाँ भी एक कमेटी बैठ गई थी कि वो इस चीज़ को पता लगाए कितना पॉल्यूशन कर रही हैं, क्या कर रही हैं। और 10 साल 15 वाला रूल वो धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा, आगे चल के पूरी इंडिया में फैल जाएगा लगभग। तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली से ही स्टार्ट हुआ था, दिल्ली में ही इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो इस चक्कर में वो आगे चल के इतना बढ़ गया है कि और भी जो स्टेट्स हैं वो भी इसको अप्लाई करते हैं। दिल्ली सरकार ये मानती है कि 2027 तक उनको जितने भी नए व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे वो सारे ईवी में ही हों। मतलब है 95% व्हीकल्स ईवी व्हीकल्स ही रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर ये पॉलिसी आ गई तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं बोलता था BS6 वालों को प्रॉब्लम हो रही है, BS4 वालों को प्रॉब्लम हो रही है। अब तो आप आगे जो लोगे ना गाड़ियाँ, उनमें भी आपको प्रॉब्लम होगी और आपकी जो न चाहकर भी आपको ईवी व्हीकल्स लेने पड़ेंगे। और जो आपके पास घर में खड़े हैं BS3 या BS4 या BS6 की भी बात कर रहा हूँ मैं, BS6 भी हैं, वो भी आपके बेकार हो जाएंगे। और मेरा सरकार से तो ये कहना है कि भाई विंटेज कार या पुरानी कार, भाई कुछ तो करो इन चीज़ों का। कोई अपनी पुरानी कार नहीं रख सकता क्या अपने पास? भले ही वो पॉल्यूशन नहीं दे रही है फिर भी आप उसको स्क्रैप कराओ। ये क्या तरीका है यार, कि अगर मेरी कार बिल्कुल फ्रेश है, मतलब उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं आ रहा है, फिर भी मैं उसको स्क्रैप करा दूँ? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। फिर भी हम लोग मानते हैं सरकार की बातें सारा कुछ, लेकिन भाई कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा नहीं तो क्या काम चलेगा। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से चलते हैं, मैन्युफैक्चरर को न्यू गाड़ियाँ देनी होती हैं। तो अगर ये पॉलिसी ला देंगे तो ईवी सेक्टर में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो नए नए कूद के आए हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जितनी भी ओल्ड मार्केट है, जो सेकेंड हैंड मार्केट है कार्स का, वो कार्स और बाइक्स का, वो सारा ही बेकार हो जाएगा, उसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखना पड़ेगा आपको सेकेंड हैंड मार्केट में। अभी भी क्या हो रहा है, अभी आपने लग्जरी कार अभी लेना जाओ न्यू मार्केट में, तो न्यू कार आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। और जैसे ही उसको आपने 1-2 साल रख लिया, लगभग 50% के आसपास उसकी वैल्यू कम हो जाती है एकदम। क्योंकि आप उसको दिल्ली में बेचोगे, दिल्ली में बोलेगा 10 साल ही रह गई है इसकी वैल्यू, और 10 साल में आपने 2 साल चला ली है। मैं डीजल कार की बात कर रहा हूँ, कार ले लेते हैं वो भी डीजल में होती है, जैसे आपने 10 साल का करा लिया है, तो उसको अगर रीसेल कराने जाओगे ना उसकी, तो बहुत ही घटिया रीसेल मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं इस बात को कोसोगे कि ये सरकार क्या कर रही है हमारे साथ। अभी जामनगर में एक इंसिडेंट हुआ होगा, आपने पता होगा, एक सिद्धार्थ यादव नाम के फाइटर पायलट थे। उन्होंने अपनी 30 साल पर जगुआ जो प्लेन था उससे अपनी उन्होंने शहीद हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ है, एक यूज़र ने, एक्स यूज़र ने ये बोला है कि आप 15 साल पुरानी कार्स और 10 साल पुरानी कार्स को तो स्क्रैप कर देते हो, बट ये 30-30 साल पुराने जैगवार प्लेन चला रहे हो आप, वो भी इंडियन सिक्योरिटी में, मतलब देश की रक्षा में, उसमें आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रहे हो? उससे हमारे देश की जो युवा जो सैनिक हैं उनकी जान चली जा रही है। और आप बात करते हो पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन भाई ये नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ कारें ही दे रही हैं, और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन आ रहा है, उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं ये लोग मिलके, परिवहन मंत्री जी और पुरानी मैन्युफैक्चर, वो आपसे ये बोल रहे हैं कि आप नई गाड़ी लेते रहो, बस पुरानी गाड़ी से कोई मतलब नहीं, आप नई गाड़ी लेते रहो। और पुरानी गाड़ी जैसे ही हो उसको कबाड़े में बेच दो, आपके रुपए से आपका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप लौट फिर के 1-2 साल में नई गाड़ियाँ लेते रहो। अब भाई नई गाड़ियाँ के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा इंसान के पास कि थोड़े थोड़े दिन में वो ईवी में चेंज हो जाए, फिर उसका मन भर जाए फिर वो चेंज हो जाए, ऐसे कहाँ तक काम चलेगा? तो वो अपनी कोई विंटेज कार या कोई जिसको अच्छी लगती है, जो उसके दिल के करीब है कार या कोई व्हीकल्स है, वो उसको नहीं रख सकता, उसको मजबूरन वो चेंज करना पड़ेगा। ये तो हमारे सरकार की पॉलिसी है। अगर भाई ये पॉलिसी आ गई ना तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। क्योंकि इसके आने से, पॉलिसी के आने से, हालांकि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है, बट हाँ अगर आ गया तो आगे चल के पूरे देश में ये बीमारी की तरह फैल जाएगा।
और आपको मजबूरन ईवी व्हीकल्स ही लेने पड़ेंगे। और भाई जो इतनी पुरानी कंपनियां हैं बना रही हैं, या जिनके पास अभी रिसेंट में जो कार ले रहे हैं, जब भी अभी मान लो किसी ने रिसेंट में डीजल इंजन ले लिया, अब वो क्या करेगा भाई? वो तो आगे चल के नहीं चला पाएगा उसको, ना वो दिल्ली में ले जा पाएगा, ना वो किसी बाहर ले जा पाएगा। तो ऐसी कार्स का करेगा क्या? अपने 20 लाख 30 लाख रुपए हमने कबाड़े में डाल दिए और उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पॉल्यूशन रोकना है, जैसे मान लो पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा पॉल्यूशन दे रही हैं, तो आप कुछ दिन के लिए ऐसा कर दो ना कि आप नई गाड़ियाँ ही मत बनवाओ, मैन्युफैक्चर ही मत करवाओ, कि कम से कम 2 साल 3 साल ये बोल दो कि अब नई गाड़ियाँ हम बनवाएंगे ही नहीं, और नई गाड़ियाँ मार्केट में मत भिजवाओ। तो जो पुराना आपका रेशियो है वो बराबर आ जाएगा, तो पॉल्यूशन एक मेंटेन बना रहेगा। लेकिन नहीं, इन लोगों को क्या करना है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं सबसे पहले वो हटाओ, और नई जो मैन्युफैक्चर जो इनको टैक्सेस देते हैं और इतना ज़्यादा रुपया देते हैं वो इनको मिलता रहे, और नई गाड़ियाँ मार्केट में धड़ल्ले से बिकती रहे, जिससे सरकार को भी फ़ायदा है, मैन्युफैक्चर को भी फ़ायदा है, और नुकसान है सिर्फ वो है सिर्फ जनता को। जनता को नुकसान है, बाकी हर लोगों को फ़ायदा है। कोई भी नियम आ जाए उससे सबको फ़ायदा होगा। जैसा कि आपको पता होगा, तेलंगाना में, हैदराबाद में, और ये जंगल काटे जा रहे हैं रोड्स बनाने के लिए, हाईवेज़ बनाने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, उपजाऊ ज़मीन जो होती है उसे कटवा कटवा कर ये लोग हाईवे बनाते हैं, और बाद में ये लोग बातें करते हैं कि हमको एनवायरनमेंट साफ़ चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कार्स पॉल्यूशन दे रही हैं या बाइक्स पॉल्यूशन दे रही हैं। तो यार अब तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं। और जो हैदराबाद में लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ से, कि कुछ लोग हैं कि कुछ जानवर हैं वो रो भी रहे हैं। आपने देखा होगा तो मोर भाई साहब रो रहे हैं, और वो लोग जंगल काटे काट लगे हैं, और जो वहाँ से शायद कुछ हाईवे निकलेगा या कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएगा, उसके लिए वो 400 एकड़ का मेरे हिसाब से जंगल है वो काटे जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ भी उठाई है, देखो क्या हो उसका आगे चल के। बट ये उन लोगों को नहीं दिखाई पड़ता। बट दिखाई पड़ता है क्या, छोटी मोटी कार्स या बाइक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कम रोल प्ले करती हैं पॉल्यूशन में, सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़े हैं ये लोग। पहले तो मैं सोचता था सिर्फ डीजल के पीछे पड़े हुए हैं कि डीजल ज़्यादा पॉल्यूशन देता है। अब तो भाई साहब सिर्फ आपको प्योर पेट्रोल आपकी गाड़ी है ना, और उसमें कुछ एडिशनल सीएनजी या आपका हाइब्रिड नहीं है, तो भी आपको डंडा पड़ेगा, तो भी आपको आगे चल के दिक्कत आने ही वाली है। उन लोगों का कहना है या फिर तो आप हाइब्रिड में शिफ्ट हो जाइए या सीएनजी में शिफ्ट। सीएनजी क्या पॉल्यूशन नहीं देती है, और पॉल्यूशन भी देती है। उसके बाद रेट्स देख लो आप, पेट्रोल से ज़्यादा ही हैं बल्कि सीएनजी के रेट्स आज के बराबर में। कहीं कहीं बराबर हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी हैं। हमारे यहाँ तो 98 है सीएनजी, और उसके बाद भी वो सीएनजी को प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सीएनजी उसके लिए वैल्यू फॉर है जो कस्टमर उसको टैक्सी में चलाना चाहता है, जो कॉमर्शियल यूज़ करना चाहता है, उसके लिए तो वैल्यू फॉर मनी है। बट जो आम पब्लिक है उसके लिए नहीं है सीएनजी। ऐसे ही हाइब्रिड का मतलब है, हाइब्रिड इंसान वो लेता है जिसको ज़्यादा रनिंग हो। वो डीजल तो ले नहीं पा रहा है, क्यों? डीजल में आपने इतने चोचले ही लगा दिए हैं कि डीपीएफ फलाना एफ, ये यूरिया, ये डालो वो डालो। तो उससे अच्छा है वो हाइब्रिड ले रहा है। और हाइब्रिड में भी आगे चल के हाइब्रिड लेगा जिसको ज़्यादा रन करना है। जिसको रन नहीं करना है वो अपने 20-25 लाख क्यों फूके? जो 15 लाख में गाड़ी आ रही है वो 5-6 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे आपको? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये पॉलिसी मत लाइए। ये पॉलिसी आ गई तो पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर की ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई गाड़ियाँ नहीं बचेंगी हम लोगों के पास जो चला सकें हम लोग। सिर्फ ईवी का डब्बा लेके घूमो, जिसकी ना तो कोई रेंज है ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में। बस नाम से बिक रही हैं कि हाँ ईवी है, फ्यूचर है, ये है वो है। सरकार गुमराह कर रही है हम लोगों को, ईवी फीचर है बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, ना कहीं चार्जर लगा रही है, ना कोई इतना वो कर रही है। सिर्फ नॉर्मली जो चल रहा है उसको चलाने दे रही है, लेकिन ईवी के लिए प्रमोशन करा कर लगी है, जिससे कि ईवी सेक्टर में एक उछाल आ जाए और ईवी सेक्टर दबा के आगे बढ़े। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।